नमस्ते इंडिया। तो आज हम आपको ऐसे लड़के के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सर रतन टाटा के बेटे जैसा है। हालांकि सर रतन टाटा का कोई भी बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपने बेटे जैसा मानते हैं और उनका नाम शांतनु नायडू है। तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं शांतनु नायडू के बारे में, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि शांतनु नायडू ने ऐसा क्या काम करा जिसके बाद सर रतन टाटा उन्हें अपने बेटे जैसा मानते हैं। शांतनु नायडू का जन्म सन 1993 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, और उस टाइम पर शांतनु नायडू की फैमिली भी टाटा ग्रुप में ही काम करती थी। शांतनु नायडू ने जैसे ही अपनी 12th पास करी, वैसे ही उन्होंने सन 2010 में पुणे में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और सन 2014 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी एक मैकेनिकल इंजीनियर के दौर पर। जिस टाइम पर शांतनु नायडू की पढ़ाई चल रही थी, उस टाइम पर शांतनु नायडू की फैमिली भी टाटा ग्रुप में जॉब करती थी और उनकी इनकम भी काफ़ी अच्छी थी, जिसके कारण शांतनु नायडू को पढ़ाई में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती थी, और काफ़ी हद तक शांतनु नायडू भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। जिसके बाद शांतनु नायडू सन 2016 में न्यूयॉर्क चले गए और उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के जॉनसन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन लिया। आफ्टर 2 इयर्स उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी और उनके पास एमबीए की डिग्री आ गई कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की तरफ से। जिसके बाद शांतनु वापस इंडिया आए और उन्होंने अपनी फैमिली की ही तरह टाटा ग्रुप को ज्वाइन करा। कुछ महीनों तक टाटा ग्रुप में काम करने के बाद शांतनु के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद शांतनु नायडू की पूरी लाइफ ही बदल गई। शांतनु नायडू बचपन से ही काफ़ी हम्बल और पीसफुल व्यक्ति थे। उनको चैरिटी में डोनेट करना और गरीबों की मदद करना काफ़ी अच्छा था, जिसके कारण वो स्ट्रीट डॉग्स और जो सड़कों पे जो जानवर रहते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि जितने भी सड़क पे डॉग या कोई भी जानवर है, उनको कार या गाड़ी से कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण वो मर जाते हैं। तो शांतनु नायडू ने अपना दिमाग चला और एक आइडिया निकाला और सभी जानवरों के गलों में एक चमकीले कलर का पट्टा बांध दिया, जिसके कारण अगर कोई कार वाला उनके सामने आता भी है तो कार वाले को दूर से ही शाइनिंग शाइनिंग दिख जाता है, जिसके कारण वो आराम से गाड़ी रोक ले और किसी भी स्ट्रीट डॉग या किसी भी जानवर को कोई तकलीफ ना हो। और उसी टाइम पे जब ये ऐसा कर रहे थे, उसी टाइम पे जस्ट रतन टाटा भी उसी जगह थे। तो उन्होंने देखा और शांतनु के पास गए और बोला, ये इतना अच्छा आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया। तो रतन टाटा को उनकी बातों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, जिसके बाद सर रतन टाटा और शांतनु नायडू एक फ्रेंड की तरह रहने लग गए। और उसके बाद सर रतन टाटा ने उन्हें शांतनु को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर टाटा ट्रस्ट में काम करने का ऑफर दिया। कुछ महीनों तक काम करने के बाद शांतनु नायडू को सन 2018 में डेप्यूटी जनरल मैनेजर अपॉइंटेड कर दिया गया टाटा ट्रस्ट का। इन्होंने इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा सक्सेस इसलिए हासिल कर लिया क्योंकि इन पे सर रतन टाटा खुद नज़र रखते थे, और शांतनु नायडू के बिजनेस आइडिया और उन्हें के हम्बलनेस के कारण उन्हें इतनी अच्छी पोस्ट दी, जिसके बाद सर रतन टाटा जहाँ कहीं भी जाते, जो कोई भी काम करते, तो वो शांतनु के साथ बार में डिस्कस जरूर करते थे। और उसके बाद सर रतन टाटा और शांतनु एक बेस्ट फ्रेंड की तरह हो गए। और सर रतन टाटा को जितना भरोसा शांतनु नायडू पे है, उतना भरोसा उनको किसी पर भी नहीं है। यहाँ तक कि सर रतन टाटा ने तो एक इंटरव्यू में भी बोला है कि जितना भरोसा मुझे शांतनु पर है, उतना भरोसा मैं किसी पर भी नहीं करता इस दुनिया में। रही बात शांतनु के अब रिलेशनशिप के बारे में, शांतनु नायडू भी सर रतन टाटा की तरह अनमैरिड हैं। एक इंटरव्यू में शांतनु नायडू से पूछा गया कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करी, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं शादी कर लेता हूं तो मैं मेरे फोकस और मैं मेरे ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाऊंगा। हालांकि शांतनु नायडू सर रतन टाटा की तरह बिलियनर तो नहीं है, लेकिन शांतनु नायडू भी एक मिलियनर हैं। और शांतनु नायडू ने भी सर रतन टाटा की तरह आज तक शादी नहीं करी, और ना ही उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। इसके साथ ही साथ शांतनु नायडू एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर भी हैं। उनके कई सारे बिजनेसेस हैं, जिसमें से एक मोटोपॉज बिजनेस भी है, जिसमें सर रतन टाटा ने पर्सनली हैवली इन्वेस्टमेंट भी करी है। अगर आपको भी शांतनु नायडू की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शांतनु नायडू और सर रतन टाटा पे एक बुक भी बनी है, जिसका नाम है आई केम अपन अ लाइट हाउस। तो चाहे तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं। उसके अंदर शांतनु नायडू की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, और ये भी बताया गया है कि शांतनु नायडू ने ऐसा क्या काम करा जिससे सर रतन टाटा उनको इतने अच्छे तरीके से जानने लग गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ी लगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।